तो दोस्तों एनसीडी आ रहा है आईएफएल फाइनेंस का। एनसीडी इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब इसमें किस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, क्या डेट्स हैं इसकी, किसमें आपको करना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अब एनसीडी ये क्या है। एनसीडी जैसे आपको बताया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। अभी नॉन कन्वर्टेबल है, अगर ये कन्वर्टेबल होता, एक सीडी होता, तो उस केस में आप इसको शेयर में ट्रांसफ़र करके शेयर को सेकेंडरी मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते थे। लेकिन ये नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब आप इसको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये लिमिटेशन होने के साथ साथ इसके फ़ायदे भी हैं। इसमें आपको एक स्पेसिफिक लेवल का रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप सेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी वो एनसीडी लेके आ रही है, वो तो सर्टेन लेवल पे उसका एक वेरिएंस रहता है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि ये आपको थोड़ा सा लिमिटेड रिस्क देते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट से रिस्क इसमें थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। अब हम सीधा काम की बात करते हैं और आईएफएल जो फाइनेंस एनसीडी लेके आ रहा है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। ये 3 मार्च से लेके 23 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडिंग करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको एलोकेशन मिलता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जो जनरली इन तरह के एनसीडीज़ में होता है, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको एलोकेशन मिलने के चांसेस हैं। सर्टेन लेवल पे इन डेट्स को आपको याद रखना है। इशू प्राइस है 1000 रुपये प्रति एनसीडी का और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा 10,000 रुपीज़। तो जैसे आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 15,000 रुपये का लॉट रहता है। इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 रुपये एक तरीके से करनी है। ओवरऑल हम बेस साइज़ की बात करें, इस बेस इशू की बात करें तो इसका 100 करोड़ रुपये का वैल्यूएशन है। ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट 900 करोड़ रुपये तक जा सकती है। एक तरीके का ये अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेट रिडीमेबल एनसीडी है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी एनसीडी का ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एनसीडी की क्वालिटी क्या है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं नहीं, तो सर्टेन लेवल पे आपको अपना एनालिसिस तो करना ही चाहिए। लेकिन एक इनकी रेटिंग्स भी होती हैं, क्रेडिट रेटिंग्स, जो अलग अलग क्रेडिट एजेंसीज़ देती हैं। अब हमारे पास 2 क्रेडिट एजेंसीज़ के यहाँ पे रेटिंग्स हैं। क्रिसिल ने इसको AA नेगेटिव का रेटिंग दिया है और BWR जो ब्रिक वर्क का है उसने AA पॉजिटिव/नेगेटिव का रेटिंग दिया है, जो कि रिलेटिवली अच्छे रेटिंग्स हैं। अब ये रेटिंग मिलना एक अच्छी बात है। ये कंपनी जब एनसीडी लॉन्च होगा तो CDSL और NSDL के द्वारा, डिपॉजिटरी के द्वारा चलाया जाएगा और BSE इसमें प्राइमरी एक्सचेंज है। NSE में भी ये लिस्ट जाके होगी और डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में ही आपको इनका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन जैसे हम बता रहे थे कि एक तो रेटिंग है, दूसरी चीज़ आपको कंपनी की बैकग्राउंड खुद से भी देखनी चाहिए। और इनके केस में आईएफएल फाइनेंस एक पुरानी कंपनी है, सिस्टमेटिक लेवल पे ये काम करती रही है। फाइनेंशियल डोमेन में, स्टॉक मार्केट में भी काम है इनका आईएफएल सिक्योरिटीज़ के नाम पे, और बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस में भी आपको इनकी बिज़नेस अब मिलेगा। अगर हम इनके ऑफलाइन प्रेजेंस की बात करें तो इस समय कंपनी के पास 2439 ब्रांचेज़ हैं, 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। अब ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्टेबल है। तो इन तरह की कंपनीज़ में आपको AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़रूर देखना चाहिए। अगर हम बात करें इनके दिसंबर 31, 2020 के नंबर्स की, तो वो नंबर है 42,264.1 करोड़। मार्च 2020 में ये 37,951 करोड़ रुपए था। वहीं पे इसका जो ग्रॉस NPA रहा है वो है 1.61%। अभी नंबर जितना कम होगा उतना बढ़िया, जितना ज़्यादा है उतना प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। ग्रॉस NPA भी देखना चाहिए, नेट NPA भी देखना चाहिए। ग्रॉस NPA इनके केस में 1.61 जैसे आपको बताया परसेंटेज है और नेट NPA 0.77% है। सर्टेन लेवल पे इंडस्ट्री बेंचमार्क से काफ़ी बेहतर दिखता है। और इसके अलावा लोन बुक भी देखनी चाहिए और इनके केस में 82.58% 31 दिसंबर 2020 तक का डेटा है ये। तो 82.58% इनका कंसोलिडेटेड लोन बुक है जो सिक्योर्ड है, तो कल को कोई रिस्क वगैरह आता है तो इनका वहाँ पे लेवल पे मिटिगेट किया जा सकता है। तो डेट्स बता दी हमने, मिनिमम अमाउंट बता दिया हमने, इशू साइज़ बता दिया हमने। अब आपकी चॉइस है कि इसमें किस तरह से आपको अप्लाई करना है। कुछ चीज़ें को आपको ध्यान रखना है जिसके बेसिस पे आपको
अप्लाई करना होगा। इसमें रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए 10% इसका हाईएस्ट यील्ड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैच्योरिटी होगी 87 मंथ्स में, तो आपको मैथ थोड़ा अपने हिसाब से करना पड़ेगा। 87 महीनों के बाद इसकी मैच्योरिटी मिलती है। मंथली इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, तो जो रिटायर्ड लोग हैं मंथली अगर उनको कुछ स्पेसिफिक लेवल पे पैसा चाहिए तो इस तरह का एनसीडी हेल्प कर सकता है। मंथली भी है, एनुअल लेवल पे भी है, और मैच्योरिटी पे तो आपको सर्टेन लेवल पे इंटरेस्ट मिलेगा। एक और बढ़िया बात है कि इसमें टीडीएस ही नहीं कटेगा, क्योंकि ये डीमैट मोड में आपको होल्डिंग रहेगा, तो आपका टीडीएस नहीं कटने वाला। अलॉटमेंट आपको बता दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, उसके बाद प्रोपोर्शनेट लेवल पे। अब फाइनली आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे एनसीडी के सब्सक्रिप्शन में रिटेल इंस्टीट्यूशन लेवल का बाइफर्केशन क्या है। इंस्टीट्यूशनल पोर्शन है 10% रहेगा, वहीं पे नॉन इंस्टीट्यूशनल भी 10% है। एचएनआईज को 40% तक दिया गया है, और जो रिटेल सब्सक्रिप्शन है वो भी 40%। तो एक अच्छा खासा ऑप्शन है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि 40% एलोकेशन के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों एफडी वगैरह आप भूल जाइए। एफडी में 4, 5, 6% इंटरेस्ट आपको मिलता रहा है, इससे भी कम हो सकता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सर्टेन लेवल पे थोड़ा सा रिस्क आपको अपना चेक करना चाहिए कि रिस्क फैक्टर कितना है, रिस्क लेवल आप कितना ले सकते हैं। सर्टेन लेवल पे एफडी से बेटर इसमें रिटर्न मिल सकते हैं, और आपको भी एक तरीके से एक पोर्टफोलियो को बाइफर्केट करने में, पोर्टफोलियो को अलग अलग लेवल पे ब्रेकअप करने पर के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो आईएफएल एनसीडी जो नया ऑफरिंग चल रहा है लेटेस्ट, वो आप तक लेके आना हमारा मकसद था। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। सर्टेन लेवल पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं नीचे, एंड विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल फॉर यू। अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज़ अगेन एन ऑप्शन फॉर यू कि अगर आपको ठीक लगा, अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे पैसा लगाने के लिए। ये सिर्फ हमारी एक तरीके से रिव्यू था, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आई जा सके। अभी के लिए वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टर सर्कल में आपके साथ जुड़े हैं, और डिजिटल ब्लॉगर के साथ भी जुड़े रहिए, ताकि स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट स्पेस में जो भी होता है वो आप तक सही समय तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।